আজকের গল্প শেয়ানা ছাগল। আজকের গল্পটি আমি হিন্দিতে বলার চেষ্টা করেছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং কমেंट करो। एक घना जंगल था, खूब ही घना, लंबे चौड़े और सुंदर भी था। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल के बीच में घास के लंबी चौड़े घने मैदान भी थी, जहाँ ढेर ढेर हिरन, नील गाय, जंगली भैंस चरते रहते थे। उन्हों के बीच में एक जंगली बकरी भी रहती थी। बकरी अकेले नहीं रहती, उसके 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, सफेद, काले, भूरे रंग के। बड़े प्यारे भी थे और घास में खूब खेलते थे। बच्चे तो मगन खेलते रहते, मैदानी घास पर उछलते कूदते, एक दूसरे को पटका पटकी करते। मगर उसकी माँ बड़ी दुखी रहती थी। एक कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये घड़ी आ गई जिसके लिए बकरी डरा करती थी। ये अमावस्या की काली रात भी थी। लंबे घने पैरों के बीच से हवा हू हू करती करती डराती दौड़ भाग करती रहती थी। बूंदा बूंदी से सारा जंगल भीग गया था। दूर सने कुत्ते भौंक रहे थे, दूर सियार भी वाह वाह कर रहे थे। कई दिन की बारिश से जंगल के जानवर भूखे रहते थे। ये बकरी को मालूम भी था। उसे लगा कि उसके दरवाजे पर कोई जानवर आकर खड़ा हो गया। उसने अनुमान लगाया कि ये कलमुहा सियाल भी होगा। उसने छेद से बाहर देखने की कोशिश की, मगर बेकार रहा। अमावस्या की काली रात ने पूरा जंगल का निगल गया था। बाहर तेजी से बारिश हो रहा है। बकरी उठ बैठी, तेज आवाज में बोली, मेरे प्यारे बच्चे, कितने दिन तक भूखे रहेगा। बाहर भी नहीं खेल सकता, बाहर जा भी नहीं सकता, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाहर जाएगा, खेलेगा तो भी नहीं पा रही है। कब ये बारिश थमेगा तब जाकर थोड़ा खाना भी मिलेगा। हाय 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 मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग 3 दिनों से भूखे हो। सत्यानाश हो इस बारिश का। उठो, अब दुख ना करो। ये प्लेट टेबल पर लगाओ। तुम्हारा शिकार तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अब वही करो जो मैं कहती हूँ। बच्चे ने सब चिल्लाए, माँ, खाना खाना खाना। उन्होंने और जोर से चम्मच प्लेट पर बजाए। उस बकरी को डर था, किसी दिन वो शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया व सियार, काले कुत्ते भी उसके बच्चे को उठा ले जाएगा। वैसे ही बकरी काफी तंदुरुस्त थी। उन मांसखोर को आगे भला उसकी क्या चलती, फिर भी वो सदा चौकन्ने रहती, बच्चे को आसपास ही रहती थी। सूरज ढलने से पहले ही अपने घर चली जाती। मगर इससे क्या, उसे मालूम था कि एक कालमुहा सियार चुप चुप कर उसके बच्चे को निहर कर रहे थे। अपने मुंह से टपकाने वाले लार को गुटकाता रहता है। उसे मालूम था कि किसी न किसी दिन ये पाजी सियार धोखा करेगा। वो बकरी बड़ी सियानी थी। उसे एक कहावत मालूम था कि सावधान का
कोई खर नहीं। सियार से अपने परिवार को बचाने के लिए वो तरकीब सोचने लगा। उसके बच्चे तो अभी छोटे थे मगर सयानी भी थी, क्योंकि उसका माँ बड़ी सियानी है, इसीलिए बच्चे भी बड़ी सियानी थे। बकरी माँ ने बच्चों को सब समझाया और सबका काम बांट दिया। उन्हें बताया कि जब विपद आ पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, जमकर उसका मुकाबला करना चाहिए। 100 से ही 100 रोगों का दवा है। मेरे बच्चों, इसे अपने गांठ बांध लो। आखिरी बकरी ने कहा, जरा सब्र करो, बस अभी मिला, मगर पहले शिकार तो करना पड़ेगा। उसने पकड़ कर कहा, ओ बड़े बेटे, धीरे से पिछले दरवाजे से निकलकर उसकी पिछली टांग पकड़ लो, और बेटे छुटके अगले दरवाजे से निकलकर उसकी गर्दन दबा लो, और बेटी मंजिली पर चढ़ जाओ, अटारी पर कूद दो, उसको पीठ पर कूद जाओ, तोड़ दो उसकी कमर, कर दो ढीला अंजर पंजर, और फिर हम उसे घसीट घसीट कर घर में ले आएंगे। फिर हम सब मिलकर उसका भजन करेंगे, कैसा होगा? माँ ने फिर भी पूछा, डरोगे तो नहीं बच्चों? बच्चे चिल्लाया, नहीं, डरे हमारा दुश्मन। माँ ने कहा, अच्छा तो फिर एक साथ निकाल पड़ो, देखो घायल मत होना। बच्चे ने बोला, ठीक है माँ, ठीक है। बच्चे एक साथ छटपट करने लगा। बाहर सियार सब कुछ सुन रहा था। वो अपने को बड़ा शूरवीर समझ रहा था, मगर बकरी को बात सुनकर वो डर गई। जिसके बच्चे इतने निडर और बहादुर है, उसकी माँ कैसी होगी? क्या जरूरत है उनसे टक्कर लेने का? अरे बस क्या जरूरत है, यहाँ से भाग निकलना ही ठीक है। सियार दुम दबाकर वहां से भाग गई। भागते भागते वो अपने झुंड में मिलकर हुआ रोने लगी। बकरी ने जान लिया कि सियार बेटा भाग गया है। इस तरह कमजोर बकरी अपने बुद्धिबल से अपने बच्चों का जीवन बचा लिया। अब बकरी, और इतना ही है, कहावत भी है, अक्लवारी की भैंस। सब सच पूछो तो बड़ी भैंस ही दिखती है, अक्ल तो कहीं दिखाई ही नहीं देती, मगर भैंस को उसके सामने हार माननी ही पड़ती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो अपने अक्ल को उपयोग ठीक समय पर ठीक ढंग से करते हैं, जीत उन्हीं को होता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप सबको इस कहानी अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट भी जरूर करना। मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता, मैंने कोशिश किया, अगर भूल हो तो जरूर माफ़ करना। अच्छा लगे तो मैं फिर हिंदी में जरूर वीडियो भेजूंगा, और नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों, आज यहीं पर, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।